काकी, आजी, दादी जो भी दान करना चाहती हैं ब्राह्मणों को स्वागत है उनका। पीछे से आए धीरे से चुपचाप, ब्राह्मणों को टीका कर लो, दान कर लो, आराम से आए, उसके लिए आपका स्वागत है। आप आएंगी, आपके पीछे ये बहन बेटियां हैं, इनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारी दादी, हमारी काकी, हमारी चाची, हमारी भाभी दान करती थी तो हम भी ब्राह्मणों को दान करें और अच्छे अवसर पर दान करें तो अच्छी बात है। कोई किसी के लिए दान के लिए रुकावट नहीं। महाराज जी ने बता दिया है कि जो कुछ दे रहा है देने दो, शास्त्री मना किसी से मत करना। हमने कहा नहीं करेंगे महाराज जी, हमारे कोई घर से थोड़ा ही जाता, हमसे तो कुछ बना नहीं। अब जो दान करेगा उसको हम क्यों रोकेंगे, जिसकी इच्छा है वो खुले दिल से दान कर सकता। मैंने तो एक ही आपके चरणों में प्रार्थना करी है, आपकी यज्ञ में कहीं कमी आती है या कोई दिक्कत हो, पैसे की कमी हो तो इस दास को जरूर बतावें, ताकि आपकी यज्ञ को विधिवत सफल कराने में जो कमियां हैं उसके लिए मैं तत्पर खड़ा हूं आपकी आज्ञा में। आप तो बस बता देना मुझे कितना देना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम अपना फ़ोन कर देंगे तो आपका राशन मेरे फ़ोन पे ही उठे आएगा। आप तो आदेश कर देना। देख लो आपकी यज्ञ कितने गांव आपके साथ जुड़े हैं, तो इतने बड़े बड़े लोग धराधीश हैं, इनके सामने घास का तिनका भी नहीं हूँ मैं। पर ये जरूर कहता हूँ कि सिद्ध बाबा के चरणों में जो सेवा आपको लगता है हमें बता देना, वो मुक्त कंठ से, प्रसन्न मन से, खुशियों के माहौल में नाचते गाते झूमते हमारी तरफ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त है आपकी यज्ञ में कोई कमी हो तब। कमी नहीं है, युधिष्ठिर जैसी यज्ञ हो रही है तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। फिर उसमें तो हम जैसे ब्राह्मण जो है आएंगे, बोलेंगे भाई ले आओ दान दो, सो मोहरे की मोहरे दान मिलेंगे। एक कलाकार हमारे बैठे हैं, ये वृंदावन से शास्त्री जी आए हैं, कलाकार भी है, वेद पाठी भी है, भागवत कथावाचक भी है। मैंने आपको इनका परिचय दिया था, बहुत सुयोग्य है और मेरे ऊपर इनका बड़ा प्यार स्नेह है। हमसे बोलते हैं कि आप हमारे पिता तुल्य हो, आप मेरे को मौत के मुंह में बुलाओगे तो मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। तो ये तो इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमारे लिए ये दौड़े दौड़े चले आते हैं। हाँ ठीक है, आपने भी तो कम से कम 200 कथाओं में अपना ये तबले की ध्वनि सुना दी है, उनके लिए कोई 200 कथाएं ज्यादा थोड़े ही। उद्धव ने अपने ठाकुर जी का परिचय दिया, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु पाना, और बिनु करहि बिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु हमारा ब्रह्म तो ब्रह्म है, वो घट घट में व्याप्त है, ब्रह्मांड में है। ये पहाड़ पर्वत नदियां वृक्ष औषधि और वो तो दिव्य आत्मा में विराजमान है परमात्मा के रूप में। वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी विग्रह में नहीं है। गोपियों ने कहा अच्छा। राधा रानी बोली अरे उद्धव तुम हमको ज्ञान क्या सिखाने आए हो, तुम्हारे इस रूखे ज्ञान सूखे ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, तो भैया तुम किसकी आराधना करती हो। तो राधा रानी बोलती है कि बंसी विभूषित करा नवनीर दावत, ओ पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा, कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण राधा कृष्ण से बढ़ के हम कोई किसी दूसरे तत्व को नहीं जानते। हमारा तो सगुण साकार ब्रह्म है। कूदो तुम्हें अपना सूखा ज्ञान की पोटली अपने माथे पे रखो और ब्रज से चले जाओ। पहले एक अक्रूर आया था,
वो नाम उसका क्रूर है। आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, लेकिन ये गलत नाम रख दिया है उसका। सचमुच वो बड़ा दुष्ट था, तो हमारे यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को लेके चला गया। अब तुम यहाँ आए हो हमें इसकी आराधना करने का ज्ञान देने के लिए, आप अपना ये सूखा ज्ञान वापस ले जाओ और यहाँ से भैया चले जाओ। राधा रानी का उदों का बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग हुआ है, संवाद हुआ। राधा रानी ने इसी बीच मधुर भ्रमर गीत गाया है। क्यों उधर एक घोड़ा घूमता घूमता चला आया, बैठ गया। वो अपने मुखारबिंद से बोल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब वृंदावन में स्थित ज्ञान गोधड़ी में उद्धव जी ज्ञान देने गए थे। गोपियों को मोह लटका के भक्त बन के वापस लौट के आए। श्री कृष्ण भगवान से मैंने, कन्हैया ने पूछा, कहो उद्धव तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बोले कैसी क्या रही? हम तो प्रेम के रस में आबद्ध होकर के आए प्रभु। गोपियां नहीं है, वो तो साक्षात आपका ही अंश से अवतरित समस्त महान शक्तियां और देवियां। ठाकुर जी कुब्जा के घर में गए हैं और महाराज जी विदुर जी महाराज के घर में गए हैं। हमने वो कहानी बताई थी उस दिन आपको। विदुरानी के यहाँ इन्होंने साग विदुर खायो, राधे साग विदुर खायो। जय सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तेरी योगोदय की मेवा जागी, तेरी योगोदय की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। देखो विदर्भ के एक भीष्मक नाम के राजा थे और उनके एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। बड़ा भाई रुक्मी था जो उस कन्या का विवाह चेदी वंश के महाराज के बेटे शिशुपाल को करना चाह रहे थे। और ये रुक्मिणी जी ने अपने नारद जी और गुरु जी के द्वारा सुना था कि जगत में संसार में एक ही परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो इन रुक्मिणी जी ने मन से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया था। और पति बनाने के बाद में जब जबरन इनके भाई लोग इनका विवाह जो है चेदी वंश के राजा शिशुपाल, युवराज शिशुपाल के साथ करने की तैयारी करने लगे, तो ये बड़ी दुखी हो गई। इन्होंने मार्ग में जाते हुए एक विप्र देवता को इशारे से बुलाया
और एक 7 लाइन का लिखा हुआ पत्र इनको दिया। ब्राह्मण देवता, हाँ आपके हाथ मेरी लाज है, मैंने अपने मन से कन्हैया जी को अपना पति स्वीकार कर लिया। इस साक्षात भक्ति महारानी है महाराज, कोई सादा औरत नहीं है, कोई सादा बेटी नहीं है। इस साक्षात भगवान की भक्ति है जो भगवान से मिलने के लिए तड़फड़ा रही है। और जब तक ब्रह्म का आश्रय नहीं लोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। पत्र दिया है, ब्राह्मण ने हाथ में लिया है, लेकर के द्वारिकापुरी चले गए हैं। मथुरापुरी चले गए हैं, पत्र दिया है और निवेदन किया है कि ये पत्र पढ़ो। 7 लाइन में पढ़े हुए पत्र को देख के कन्हैया जी समझ गए कि रुक्मिणी जी चाहती हैं कि तुम आप आ जाओ और हमें अपने चरणों की दासी बना लो। 7 का मतलब है 7 भाव। रघुपति कान्हा मेरे संग कर लो ब्याह, दार लो 7 भामरिया। कान्हा मेरे संग कर लो ब्याह, 7 भामरिया। 7 भामरिया, कान्हा मेरे संग कर लो ब्याह, दार लो 7 भामरिया। कन्हैया जी ने पढ़ा, देखा, अरे उधर रोका लग गया शिशुपाल का। बारात की तैयारी हो गई, लगन चढ़ गई है शिशुपाल की। लगन अपने चढ़ने के बाद शिशुपाल ने फौज फाटे के साथ तेल ताई अंजा वगैरह जितने हैं सब कर करू के महाराज निकासी हुई, दूल्हा बन करके आया। सीधी नरेश का बेटा शिशुपाल दंत बक्र इसके साथ में आए हैं। क्यों, इन्होंने गुप्तचरों के द्वारा सुन रखा था हो न हो कन्हैया जी नहीं आ जाए वहां पे। क्यों, रुक्मिणी कन्हैया जी से स्नेह करती। अरे अरे बाबरो, रुक्मिणी तो साक्षात भक्ति महारानी है, भक्ति तो भगवान के चरणों में वास करती है। तुम जैसे कामी पुरुषों के पास भक्ति मां निवास तो नहीं करती। इधर से ये दूल्हा बन के निकासी होके बारात लेके चल दिए। उधर से कन्हैया जी ने जब पत्र पढ़ा है 7 श्लोक और मंत्रों में, इस पत्र को देख के वो वहां से रथ लेके बगैर किसी को बताए चुपचाप 4 बजे अपने दारू के साथ शैव सुग्रीव नाम के अपने घोड़ों को जोत करके तेज गति से रथ को वहां से बढ़ा दिया। प्रभु यदि आप नहीं आओगे, मुझे अपने चरणों की दासी नहीं बनाओगे तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में उत्सर्ग कर देंगे। चेदी वंश का यदि शिशुपाल मेरा वरण करेगा, मेरे से अंगुली भी लगा देगा तो प्रभु उसी क्षण में भस्म हो जाऊंगा। और देवी की प्रतिज्ञा को सुन के ठाकुर जी दौड़े दौड़े रथ में गए हैं और भीष्मक राजा की नगरी के सन्निकट पहुंचे। उधर से शिशुपाल अपनी बारात को लेकर फौज फाटे के साथ हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, पदचरों की सेना, ऊंटों की सेना, गधों की सेना, खच्चरों की सेना, महाराज भागवत में बहुत बड़ी सेना बताई है, लेकर के आ गए। अब राजा महाराजाओं के घर में एक परंपरा अभी भी चली आ रही है कि जब वो बिटिया की शादी होती है, जिस दिन टीका होता है ना, बारात चढ़ाई करती है द्वार दरवाजे से पहले, बिटिया सज धज के सखियों के साथ में और दुर्गा देवी की पूजा करने जाती है। अब उसमें उपाय भी इन्होंने लिखा था कि मैं दुर्गा देवी की पूजा, अंबिका देवी की पूजा करने आऊंगी, बस एक ही मौका है महाराज जी, यदि आप चरणों की दासी उस समय बनाओ तो बना लेना, और यदि आपने चरणों की दासी मुझे वहां नहीं बना पाया तो मैं अपना प्राणों को उत्सर्ग कर दूंगी। भगवान रथ पे पहुंचे हैं। उधर से ये भीष्मक राजा की बेटी जो है ना रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में सुंदर सुंदर घट लेके, पूजा की थाली लेके, पूजा का सामान लेके आई हैं और पार्वती जी महाराज के मंदिर में, कुलदेवी के मंदिर में प्रवेश कर गए। हर वंश की कुलदेवी है भैया तोमरो।
अब तुम्हारे वंश की जो कुल देवी है मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं आपका गुरु तो हूँ नहीं। आपके गुरु तो भगवान वेद व्यास जी है और व्यास लोग हैं शौनिया वाले। आप उनसे पूछो आपकी कुल देवी कौन है। आप हमसे शेखावतों की पूछो, राजावतों की पूछो, भाटियों की पूछो, राठौरों की पूछो, भदौरियों की पूछो, चौहानों की पूछो, हम बता देंगे। पर तुम्हारी तो भाई तुम्हारे गुरु बताएंगे। तुम्हारी कुलदेवी कौन है जिसकी पूजा होती तुम्हारे वंश में? क्यों राजा तो तुम भी रहे हो, पहले भी थे, आज भी हो। आज तुम बड़े राजा हो, पहले छोटे राजा थे। ग्वालियर का शासन करते थे, उससे पहले दिल्ली का शासन करते थे, बड़े से छोटे बन गए। अब आज पूरे भारत में, पूरे कृषि क्षेत्र में तुम्हारा ही शासन। तो अब तुम्हारी कुलदेवी को तुम अपने गुरु से पूछो, तुम्हारा गुरु तुमको बताएगा कि तुम्हारे घर में ये कुलदेवी है। और गुरुजी भी नहीं बता पाते हैं तो असमर्थ हो जाते हैं, तो तुम्हारे कुल और वंश का जगह है, उस जगह से पूछो। वो जगह जब से तुम्हारे वंश का उद्गम हुआ है, भगवान विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि आदि सब बता देगा। तुम्हारी देवी कौन सी है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, दिल्ली में शासन कब रहा, ग्वालियर में कब रहा, महाराज अनंगपाल ने दिल्ली का शासन कब किया, सारी बात बता देगी। महाराज मान सिंह ने शासन कब किया, ग्वालियर सम्राट, सब बता। तो उनसे पूछ लो। सो ये कन्हैया जी ने देखा कि यदि लिखा था पत्र में कि यदि माता जी का पूजन करने के बाद हम निकले और वहां तुमने कृपा दृष्टि नहीं डाली तो महाराज समझ लेना उसके बाद आपको ये आपके चरणों की दासी जिंदा नहीं मिलेगी। तो जैसे ही कन्हैया जी दूर से दूरदृष्टि से देख रहे थे, उधर से शिशुपाल आया था, चारों दिशाओं से इसने फौज फाटा लगा दिया था। चप्पे चप्पे पर अपने बंदूकधारी, तोपधारी, विस्फोटक पदार्थधारी, तलवारधारी, खड्गधारी, त्रिशूलधारी सैनिक लगा दिए। और रुक्मिणी जी आई है, पूजा करी है, बड़ा सा चबूतरा था। कन्हैया जी ने एक चाबुक लगाया, सुग्रीव, सैव्य और बलाक से कहा चलो माता के मंदिर में पहुंचो। रथ आकर के माता के मंदिर से लगा है, पूजा करके रुक्मिणी जी निकली है। कन्हैया जी ने दायां हाथ आगे बढ़ाया है और रुक्मिणी जी ने भी दायां हाथ बढ़ाया, एक हाथ से खींच के रथ पर बिठाया और रथ को आगे बढ़ा दिया। ले गया ले गया ले गया, सब वहां कार मच गया। शिशुपाल बेचारा दुखी, दंतवक्र दुखी और रुक्मी सबसे ज्यादा दुखी। और तो सब मुंह देखते रहे भाई शेर के सामने, और श्यार की या लगड़ बग्गे की कहाँ चलती है। कन्हैया जी महाराज योद्धा की तरह मल्ला नाम असनिणाम नरबरा, मल्लों के मल्ल थे, योद्धाओं के योद्धा थे, सारे संसार के स्वामी। किसकी हिम्मत जो टकराए, ये रुक्मी नाम का बेटा सबसे बड़ा। ढाल तलवार इसने हाथ में ली, त्रिशूल लिया और भी हथियार उठाए, पीछा किया, बाणों की वर्षा कर दी, भगवान को भेद देने का प्रयास किया। भगवान ने भी जवाब में बाण चलाए, रुक्मी के शरीर को भेद दिया है। ठाकुर जी ने इसकी तलवार काटी है, इसकी ढाल काटी है, इसके जितने अस्त्र शस्त्र तोड़ी सब काटे हैं, और एक छलांग लगाई जब ये हथियार विहीन हो गया। बाह पकड़ी है, दोनों हाथ पैर रस्सी से बांध के रथ से इसको टांग दिया, घसीटते हुए ले जा रहे। तब तक बलदाऊ जी शिशुपाल और दंतवक्र का कल्याण कर करके लौट के वापस आए। अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? बोले महाराज जी साले को प्रसाद दे रहा हूं। अरे साला कहीं ऐसे होने का होता, शाल को बुद्धिदायक हो। पद्म पुराण कहता है कि कलयुग में तो साले साहब की पहले बुद्धि लो, कोई अच्छा काम करो तो, और किसी की लो या न लो, सारे की ले ली तो समझ लो तुम्हारी गृह लक्ष्मी खुश है। और सारे को नहीं पूछा तो गए काम से तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
जैसे तुम अपने भाइयों को मानते हो वैसे अपने घरवाली के भाइयों को भी तो आदर करो, और तुम आदर नहीं करोगे तो तुम्हारा निरादर होना शुरू हो जाएगा। ये भी तो देख लो कि हम हमारे भाइयों को कलेजे से इतना चाहते हैं तो अपनी घरवाली के भाइयों का भी तो आदर करें। कई लोग सालों से झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, अरे ना ऐसा मत करना, नहीं रोटियों में खलल पड़ जाएगा। सालेद को तो मित्र बना के रखो, तो वो अपनी बहन से जीजा जी की तारीफ करेगा तो बहन जी गरम गरम फुल्का बना के खिलाएंगे, बेसन का आटा मिला के बढ़िया सुंदर दाल में तड़का लगा के, और कद्दू में खटाई डाल देंगे और मेथी में छोंक के खिलाएंगे। नहीं तो जीरे का छोंक कद्दू में लगेगा तो स्वाद ही नहीं आएगा, आम की खटाई नहीं डलेगी तो स्वाद कहाँ से आएगा। इसीलिए आप अपने घरवाली का जो भाई है उसको सम्मान दो। कन्हैया ये क्या कर रहा है? महाराज जी अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो मैं इसकी एक मूंछ काटूंगा, आधे बाल इसके खुंडे करूंगा। क्यों? याद रखेगा इसने जीवन में। अरे इसकी बहन जब दिल से मेरे चरणों में समर्पण कर रही है तो फिर इसको दिक्कत कहाँ है? मैं सुयोग्य हूँ इसकी बहन के लिए, और ये बीच में खामाखा अड़ंगा डाल रहा, जिसको ये चाहती नहीं जबरन उसके साथ विवाह कर रहा। तुम ऐसा करोगे तो बाद में नौटंकी हो जाएगी। एक दिन मैं कहीं किसी अनुष्ठान में था, एक सेठ जी की एक बेटी थी, शायद रायपुर में था मैं, और बेटी बेचारी बीछिया पहरे, रोज मांग भरे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7वें दिन मैंने पूछा बहन जी आपके पतिदेव? उसने कहा गुरुजी बस पूछो मत, कुछ मत कहो। नहीं पता। गुरुदेव आपको मम्मी ने नहीं बताया? मुझे नहीं, हमें तो नहीं बताया। तो मम्मी से पूछ लो, हमें क्या पता, क्या पूछ लो, आ रहे हैं कि नहीं ये बताओ। नहीं वो नहीं आए। क्या बात हो गई? अरे गुरुजी वो तो शादी हुई थी और उसके बाद में वही एक बार मैं शादी में गई थी कोई 15 दिन के 8 दिन के लिए, और दोबारा गई तो मुझे वहाँ से थैला थपाटा लेके कांख में दबा के वापस घर आना पड़ा। वहाँ तो माहौल ही बिल्कुल बेकार था। मेरा न कोई सम्मान, न मान, न रोटी की, न पानी की। कभी सब्जी में ज़्यादा नमक डालते थे, कभी मुझे घी से रोटी नहीं चुपड़ते थे, और कभी हलवा ही नहीं खिलाते थे। जब देखो तब दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। और मैं अच्छे घर की बेटी, मैं तो हलवा पूरी खाने वाली और काजू पिस्ता बादाम खाने वाली। तो मेरी तो नहीं पट पाई गुरुजी, मैं तो छोड़ छाड़ के चली आई। तो मैं अब क्या करोगी बेटा? गुरुजी अब कन्हैया जी का नाम ले रही हूँ, यही मेरे पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, गा दो जरा। अरे किसी राग में सुना दो, ये सब बैठे रागी सुनने के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मारे की जय जय जय। चल अब हमें तो बहुत आगे बढ़ना नहीं, मैं सुना देता आप। उनके साथ में
आधा सिर काटा है, आधी मूछ काटी है, 2 धक्के लगाए हैं, बंधन खोल दिया है, बंदाऊ के कहने से प्रतिज्ञा ले ली है। आज के बाद मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अलग से नगर बना के बसूंगा। ये प्रतिज्ञा पहले ही करी थी, पर यहाँ उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में विफल हो गया है। आधे मूछ और बाल कट गए तो नगर में मुंह दिखाए तो दिखाए भी कैसे, बेचारा चला गया। कुंडनपुर नाम का नगर इसने बनाया है। कन्हैया जी इनको घर में लेके आए, विवाह हुआ है बढ़िया विधिवत और सुंदर, पहला विवाह कन्हैया जी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। और एक विवाह मैंने आपको सुनाया है कन्हैया जी के भौमासुर को मार के, उसकी जेल में पड़ी हुई 16,100 देव गंधर्व और राजाओं की कन्या जो इसने बंदी बना रखी थी, महाराज उसको मार के और उनके साथ विवाह किया। 16,100 विवाह हो गए, 101। बाकी 7 जो बच गए पटरानी, उनका मंगलमय नाम मैं आपको समय पर बताऊंगा, प्रसंग जब मेरे सामने आ जाएगा। जामवती आदि उनके साथ विवाह हुआ। ऐसे कन्हैया जी के 16,108, 8 पटरानियां और 16,100 रानियां, इन सब के साथ उनका मंगलमय विवाह हुआ है। और अब ये जो देवियां हैं जिनके साथ में मंगलमय प्रभु का जो विवाह हुआ है, मैं संक्षेप में उनका आपको मंगलमय नाम बता देता हूं। शिशुपाल को युद्ध में हरा करके रुक्मिणी के साथ विवाह। कलंक का मार्जन, कलंक लग गया था, चौथ का चंद्रमा देख लिया था कन्हैया जी ने। और रामचरितमानस में बात आती है ना, शोक पर नार लीलार कुसाई, तजहो चौथ के चंद्र की नाई। चौथ के चंद्रमा का दर्शन यदि हो जाए तो किसी की 4 गालियां खा लो तो दोस्त दूर हो जाता, और तुमने 4 गाली नहीं खाई तो तुम्हारा दोस्त दूर नहीं होगा। ये पुरानी परंपरा हमारे ये जो बुजुर्ग लोग थे उनका कहना था। एक बार हमने चौथ के चंद्रमा को देख लिया। अब जब चौथ के चंद्रमा को हमने देख लिया तो अपने यार दोस्त मित्रों को बताया कि भाई हमने तो चौथ का चंद्रमा देख लिया। ये बाल कृष्ण और ये गोपियां कहाँ से आ गई भैया, इतनी बड़ी मात्रा में। जय हो देवियों, आप सबको प्रणाम है। हे ग्वाल वालों, हे गोपांगनाओं, हे देवियों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। शांति का दाम थोड़ी देर और दे के रखो, सो कथा आज पूरी हो जाएगी। शिशुपाल को जीतकर रुक्मिणी कलंक मार्जन के लिए मणि की जो झूठी चोरी लगी थी कन्हैया जी को, उससे ये मणि लाए थे। सत्राजित नाम का एक राजा था, सूर्य भगवान की उपासना करी, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। क्या चाहिए? बोले महाराज कोई ऐसी चीज दो जिससे मैं सदैव अलग से चमकूं। ले जाओ ये सूर्य मंतक मणि, ले जाओ। लेके आए हैं, जहां वो मणि रहा करती थी वहां सपने मार के जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आस पहुँच के
मुझे लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुझी से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझी से उम्मीद मेरा तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे हमारी ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि धाम यही सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंती खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम श्री राम यही, घनश्याम यही, यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कठोर दारम कन्नावतार, संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम दहो शांतिरंतरांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांतिः पृथ्व्यः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हस्ते जलमाधाय हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। सर्वेषां मन्त्राणां पठनं कृत्वा तदनन्तरम् अद्य अन्तिम यज्ञस्य अन्तिमदिवसे पूर्णाहुत्युः विविधप्रकारेण मन्त्रान् गाति तदनन्तरं पुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। जन्मे जन्तदेव तानि धर्माणि सजन्त यद् भूरे साध्या
संत दो कुछ आदमी आए खाए के और जा सकते हो। अरे हंसेंगे आदमी और कहेंगे ना खाने के जैसे यार पता नहीं। अरे अरे कुंटल खाड़ो तो फालतू है। और खाने पास सारी चाहिए। सवेरे में चलते चाहिए तो मेरे बाद सुमन खाए रहे हाँ सुमंत जी का 5 की देते बंद कर नहीं वो भरे वो नहीं अब एक संग बंद करेगा गाड़ी करो क्यों बना रहे हो महाराज? लो देखो सही हाँ यूट्यूब મને બે લંગાડી લોકો માલમ है जो भाई दुकान तो मैं जानता है भी आगे भी जाती कभी कभी भी तो 25 साल है ये लगा मैंने कहा भागवत में आओ री कोई आओ जान सारे री तो हम लेके आए घर गद्दा सारे नाल करो सब गए मैंने कहा भागवत में राजी कोई अब यार ये जितनी लंबी करे अरे यार बोलने वो जान तो भाग भी ले यार बेंजो सारे में जो और दिन के बाद न्यू ले यार जाना वो पंडित आ कर लूंगा उनको इनको ढोले भी लागू होता है खा जा अबे तो नहीं हमें जो क्या अगर परोसा लेना है तो जो 7 बजे के बाद होगा। परोसा 7 बजे के बाद। तो रोका तो हो चुका है और नहीं जाता है और सामान्य
बंद है